ऐसा भी पढ़ के रखे कि चार्ट टाइप भी होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लोड सेल के बारे में। लोड सेल क्या होता है, लोड सेल के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर। पहला वाला मेरा कन्वर्जेंस रिकॉर्डर खत्म हो गया। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर 3 तरह का था, तीनों के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लोड सेल के बारे में। लोड सेल, लोड सेल, लोड सेल क्या होता है देखो, ठीक है। लोड सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हम लोग देखते हैं। देखो अब लोड सेल क्या करता है, पहले इसका नाम लिखते हैं। दिस इज डिवाइस यूज टू मेजर द लोड ऑन रूफ। ये एक डिवाइस होता है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, रूफ के लोड को मापते हैं, ठीक है। लिखो, दिस इज अ डिवाइस यूज टू मेजर लोड, ठीक है, ऑन रूफ। लोड ऑन रूफ, रूफ आपका कितना लोड लगा रहा, ठीक है। रूफ में कितना लोड आ रहा, उस चीज को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड सेल बोलते हैं। अब इसमें फिर से बात करेंगे हम लोग, कितना टाइप का आता है, किस किस तरह का आता है। नॉर्मली 2 टाइप का आता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं रॉक बोल्ट लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल, आरओसी के रॉक बोल्ट। रूफ नहीं है, रॉक है, आरओसी के रॉक बोल्ट, ठीक है, लोड सेल। ध्यान देखो, सेल यहां देखो बाबू ध्यान से, ये रॉक है ना, रूफ नहीं है। रूफ बोल्ट नहीं है जो आप रूफ बोल्ट पढ़े हो। अगर कोई बच्चा इसको रूफ बोल्ट समझ लेता तो गलत है, ठीक है ना। दूसरा होता है स्ट्रेन गेज लोड सेल, स्ट्रेन गेज लोड सेल, ठीक है। दोनों को समझाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, समझाएंगे अच्छे से ताकि आपको दिमाग में अच्छा चला जाए कि क्या होता नहीं होता। देखो अब रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है, आपका एक इमेज भेजा गया, आप देखे होंगे, फोटो आपका इमेज में गया होगा, वो जो है ना वो रॉक बोल्ट लोड सेल ही है ना, जिसके सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट लिया जा रहा है ना, रॉक बोल्ट लोड सेल है वहां पे। आपके पास एक इमेज भेजा गया हुआ ना, वो क्या होता है, वो ये वाला इमेज होता है। अब ये है क्या, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट, ठीक है, एक नंबर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे पहला, कि रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है, इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप फटाओ, पहला वाला पार्ट को लेकर चर्चा स्टार्ट, ठीक है। पहले पॉइंट को लिखेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि समय बर्बाद होता है, फिर मैं समझाता हूँ, फिर मुझे बाद में समझाना पड़ता है। तो पहले इसका सारा पॉइंट को लिखो। पहला नंबर पॉइंट ध्यान से लिखना, इट इज यूज टू मेजर, क्या करता है ये, इट इज यूज टू मेजर, मापने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या मापता है, इट इज यूज टू मेजर, क्या मापता है, द एक्सियल फोर्स, द एक्सियल, AXIAL, एक्सियल मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से तुम इसको बोल सकते हो वर्टिकल, वर्टिकल, एक्सियल मतलब वर्टिकल, लंबवत है ना, एक्सियल मतलब वर्टिकल तुम बोल सकते हो इसको मोटा मोटी, फोर्स, ठीक है, लगभग एक ही होता है, फोर्स ऑन रूफ, ऑन रूफ, ठीक है। तो एक्सियल फोर्स जो रूफ में पड़ रहा है ना, उस चीज को मापने के लिए हम लोग लोड सेल का इस्तेमाल करते हैं। पहला बात हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट खत्म हुआ, दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, ए होल इज लाई, ठीक है, रूफ, इसमें एक वर्ड जोड़ दो, रूफ बोल्ट। अच्छा रूफ में इसको लिखना, चलो रूफ ही लिखो, हो गया ना। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज वर्क बाय द, लिखो, इट इज वर्क बाय, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर, DRAULIC, हाइड्रोलिक प्रेशर, ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी जो हम लोग का मिलता है ना, कितना कैपेसिटी का आता है, कैपेसिटी कितना आता है, कितना क्षमता तक क्या आता है, तो हम लोग जो देखे मेरा माइंस में जो इस्तेमाल होता है 25 टन का आता है ना, और शायद 40 टन का भी आता है, 40 टन का भी आता है, इसके बाद भी कुछ आता होगा, मेरे पास आइडिया नहीं है। 25 टन हम लोग का माइंस में इस्तेमाल होता है, मैं इसको देखा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज और इसमें खास बात है, 2.5 नहीं होगा 25, ठीक है। इसके साथ एक बात और होता है इसमें ना, थोड़ा समझा देता हूं मैं, थोड़ा तो समझ में आएगा। अच्छा ये कुछ बच्चा का मैसेज भी आया होगा, मुझे पूरा यकीन था, ठीक है। एक काम करो ना, इसमें ना रॉक बोल्ट को हटा दो, सिर्फ लोड सेल लिखो, ठीक है।
रॉक बोल्ट काट दो, सिर्फ लोड सेल लिख के रखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लोड सेल सिर्फ लिखो, ठीक है ना, रॉक बोल्ट वाला मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ लोड सेल लिख के रखो। रॉक बोल्ट वर्ड इसमें मेंशन मत करो, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना केवल लोड सेल के बारे में, कि नॉर्मल लोड सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से काम करता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। रॉक बोल्ट वाला मैं बाद में बताऊंगा, मतलब एक तरह से तुम सोच सकते कि इसी का ये पार्ट है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या कि ये होता है, अब हम लोग समझते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड, लिखो, इट इज यूज्ड above 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 or below 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 the prop, above or below the prop। जहां पर आप प्रॉप लगाओगे ना उसको ऊपर या नीचे इसको लगा के इस्तेमाल किया जाता है, बस लोड सेल का ये होता है। अब थोड़ा सा आपको इमेज ध्यान में होगा कि मैंने आपको एक इमेज भेजा है, क्या कैसा इमेज भेजा भाई, तो लोड सेल का एक इमेज भेजा है। देखो ये लोड सेल का इंफॉर्मेशन है ना, रॉक बोल्ट का नहीं, नॉर्मल ए टाइप का नहीं है, सिर्फ लोड सेल क्या होता है, तो लोड सेल ऐसा होता है, ऐसे काम करता है, ठीक है। लोड सेल क्या होता है, तो लोड सेल हम लोग बोले कि लोड सेल क्या करता है, जो लोड को मेजरमेंट करता है, पहला। दूसरा बात क्या बोले कि ये क्या होता है कि इसको मेजरमेंट करने के लिए एक्सेल फोर्स को मेजरमेंट करता है। तीसरा नंबर क्या है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करते हैं, कैपेसिटी कितना होता है, 35 से 40 टन का भी आता है ये, और ये कहां लगाते हैं हम लोग, प्रॉप के ऊपर या प्रॉप के नीचे लगाते हैं। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है चीज, चारों बात देखो। पहला बात क्या बोला है कि ये लोड को मापेगा, जैसे देखो महबूब मान लो ये मेरा छत है, ठीक है। अब छत में रूफ में कितना लोड आ रहा है हम कैसे पता करेंगे, तुम कन्वर्जेंस को मापा कि कन्वर्ज हुआ, लेकिन लोड कितना ये पता नहीं चला मुझे। अगर हम कन्वर्जेंस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते तो क्या बता रहा है कि छत झुका, कितना मिलीमीटर झुका ये बताया, लेकिन झुकने के कारण उसमें कितना लोड है ये बताया क्या, नहीं बताया, कभी नहीं बताया, वो कभी नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो लोड मापने के लिए जिस अपरेटस का इस्तेमाल करते उसका नाम है लोड सेल। सिंपल बात है, देखो ये क्या कर रहा है, मेजर द लोड, लोड को माप रहा है, ठीक है ना। मेजर द लोड फोर्स ऑन रूफ, रूफ जितना फोर्स लगा रहा है उस चीज को मापा जा रहा है, ठीक है। फोर्स बाय रूफ लिख लो, बाय रूफ, रूफ के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स को माप रहा है, ठीक है। अब ये कैसा होता है पहले इस बात को जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, एक ऊपर में डिस्क लगा होता है, आपको मैंने फोटो भेजा है, आपको फोटो वहां ध्यान में होगा, फोटो मैंने भेजा है, ऊपर में क्या होता है सिलेंड्रिकल डिस्क होता है, ऐसा ऐसा डिस्क होता है। इसके नीचे क्या होता है, हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है ऐसा करके, है ना, इस तरह से आपको फोटो में दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, एक घड़ी जैसा एक घड़ी लगा होता है यहाँ पे, है ना, इसके सारे घड़ी लगा होते हैं, इसकी डायल लगा होता है जिसके सारे हम लोग मापते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइस को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, इस डिवाइस को हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला पार्ट है ना डिवाइस को हम लोग यहाँ लगा देंगे, और घड़ी वाला पार्ट कैसा रहेगा। अब खूटा को क्या करेंगे, इसके यहाँ पे खूटा को खड़ा कर देंगे, इसके ऊपर खूटा के इसके ऊपर क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग खड़ा कर देंगे ऐसे, ठीक है। डिस्क लगा हुआ पार्ट है, खूटा इसके ऊपर खड़ा। अब जैसे मान लो इसमें लोड आएगा, ठीक है, इनिशियल में लोड जब आएगा तो क्या होगा, कांटा मूव करेगा, कांटा क्या होगा, मूव करेगा। तो जैसे आपको मूव करेगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कि मेरा लोड कितना आया नहीं आया। इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना होता है, देखना होता है कि कितना लोड आ रहा है, लोड को बताता है। किस पे काम करता है ये वर्क किस पे करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, कांटा मूव करती है। तीसरा नंबर क्या होता है, कैपेसिटी कितना होता है कि 25 टन तक मेरा माइंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह 40 टन भी लिखा हुआ है, तो 40 टन का भी मिलता है। हम लोग माइंस में 25 टन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कहां लगाएंगे हम लोग, या तो प्रॉप को ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। बोलोगे सर प्रॉप को ऊपर लगाएंगे तो घड़ी कैसे देखेंगे, तो घड़ी को हम लोग घुमा के नीचे कर सकते हैं, उस समय घड़ी को घुमा के नीचे कर लेंगे, ठीक है, तो लगाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इसको हम लोग नीचे लगाते हैं। नीचे लगाने से खतरा होता है कि डायल के ऊपर कुछ पत्थर उत्थर गिर जाए ना तो फूट जाता है, फूट सकता है, कांच का बना होता है ना, टूट सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग ऊपर ही लगा देते हैं ताकि वो सेफ रहेगा। तो इस तरह से काम करता है कौन, लोड सेल। ये मेनली लोड सेल के बारे में हो गया। रॉक बोल्ट लोड सेल नहीं, सिर्फ लोड सेल के ऊपर हुआ कि लोड सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है, रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा एक पार्ट तुम्हारा क्या है, एक पार्ट है स्ट्रेन गेज लोड सेल, वो क्या होता है उस पर थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन था कि लोड सेल ऐसे ऐसे काम करता है, इस तरह से लोड सेल में काम होता है। ये बात हो गया, मेरा मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कैसे मेजरमेंट। इसमें एक बात और होता है, इंफॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया, क्या होता है देखो, जैसे मान लो कोई भी रूफ का लोड बेयरिंग कैपेसिटी मान लो 10 टन, 10 टन में फेल होता है, तो इसमें दो कांटा होता है, दो कांटा आपको पता होना चाहिए, दो कांटा होता है, एक रेड कलर का होता है, एक नॉर्मली ब्लैक या ब्लू होता है, आप देखे होंगे, है ना। तो रेड वाला क्या होता है ना, आप ऊपर से ऐसा नॉब लगाते हो ना, ऊपर से तो घुमा सकते हो, घुमा कर फिक्स कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको ध्यान में मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग इसको कहीं पर फिक्स कर देते हैं, मान लो 8 टन में फिक्स कर दिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो कांटा आपको घूम के जब 8 में जाएगा ना तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फायदा क्या है, फायदा ये है कि एक आम पब्लिक, एक आम इंसान भी देख के बता देगा कि ये वाला, जैसे मान लो कि मेरा माइंस का उस पॉइंट का 8 टन से ज्यादा होने पर वो फॉल करता है, या 10 टन पे फॉल करता है, तो हम 8 पे फिक्स करके रखे हैं, 10 टन में फॉल हो जाता है,
तो हम किसी वर्कर को देखने भेजे, भाई ए रामू जा देख क्या तो कि कांटा तो एक कांटा दूसरा कांटा को पार कर गया क्या, कि लाल कांटा को पार हो गया क्या, जाके देखेगा बोलेगा नहीं पार हुआ, तो 8 टन से कम में है। अगर वो पार कर गया तो बोलेगा 8 टन से ज्यादा है। तो कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर, कोई भी फेस में काम करने वाला खूंटा मिस्त्री तक, अगर उसको हम लोग सेट कर दें 8 में और ये वाला कांटा अगर घूम के 8 को पार कर जाए तो देख के पता कर ले कि हाँ लोड आ गया है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे काम करना है तो सावधानी से काम करना पड़ेगा। तो इसका एक और फायदा होता है कि इसमें क्या होता है, इंडिकेटर के लिए मतलब लोड सेटिंग के लिए एक दिया रहता है तुम्हारा, क्या दिया रहता है, एक अलग से तुम्हारा कांटा दिया रहता है, इसको हम लोग उस जगह पे फिक्स कर देते हैं। आप देखे होगे डायग्राम में, है ना। आप अगर नहीं देखे हो तो मैं एक फोटो भेज दूंगा थोड़ा देर में, आप उसमें देख लेना। आज मैं सारा का सारा फोटो जो भी मैं बोला हूं आज मैं भेज दूंगा ही, सारा का सारा चीज जो भी मैं बात किया सब फोटो को भेज दूंगा, चाहे जो हो जाए, सोने से पहले मैं आपको भेज दूंगा। तो मोटा मोटी आपका किसके ऊपर हो गया, ये हो गया लोड सेल के ऊपर, कि लोड सेल कैसे काम करता है, क्या होता है लोड सेल के बारे में आपको समझ में आ गया हो कि लोड सेल क्या काम करता है। मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे क्या होता नहीं होता है। अब एक जैसे रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है ना, इस पे अगर थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं आप तो मैं चर्चा कर देता हूं इसको अभी, ठीक है। चलो ये वाला यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 फ्री मैसेज आया तराजू के जैसे, यस। एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। एक्सीएल के आगे ब्रैकेट में क्या लिखे थे ना, एक्सीएल के आगे ब्रैकेट में वर्टिकल लिखे थे, वर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो एक्सीएल का आगे क्या लिखा है, वर्टिकल लिखा गया। तो मोटा मोटी चीज हो गया क्लास, ठीक है। एक पॉइंट में और खत्म कर देता हूं। एक रॉक बोल्ट का टाइप होता है क्या, इसको बोलते हैं रॉक, ये माफ करना, रॉक बोल्ट लोड सेल। रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है इस पे, तो बेसिकली ये क्या बोलता है तुम्हारा, ये लोड सेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या होता नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा इसको देख लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग रॉक बोल्ट लोड सेल के बारे में बात करते हैं कि रॉक बोल्ट लोड सेल क्या होता है। ए पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या नाम है, रॉक बोल्ट लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल, लोड सेल। देखो नाम में ही है रॉक बोल्ट, मतलब ये किस में लगेगा, बोल्ट में लगेगा, है ना। जो आप बोल्ट लगाते हो रॉक बोल्ट उसमें लगेगा ये, उसमें ये सेट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी मेजरमेंट करेगा, किसको मेजरमेंट करेगा, तो लोड को मेजरमेंट करेगा। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू मेजर लोड। किसको मापता है, यूज्ड टू मेजर द लोड, मेजर द लोड, ठीक है, लोड, ठीक है, लोड और लिखो और एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स ऑन रूफ बोल्ट, ऑन रूफ बोल्ट। देखो ये रूफ बोल्ट में अब आ गए हम लोग, रूफ बोल्ट को मापेगा, ठीक है। तो सवाल है रूफ बोल्ट को मापने के लिए क्या सिस्टम क्या होगा, थोड़ा इस बात को जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, a hole is lie, ठीक है, lie at the center of load cell, at the center of load cell, लोड सेल लिखे है, लोड सेल, ठीक है। तीसरा नंबर लिखो, इट इज अच्छा 2 नंबर बस इतना लिखो, तीसरा नंबर मैं बाद में बताऊंगा। इसमें क्या बोल रहा है, देखो अगर हम लोग कहीं रूफ बोल्ट लगाते हैं, कहीं पे रूफ बोल्टिंग करके रखते हो, तुम मान लो बाबू रूफ बोल्टिंग तुम किया, ठीक है, ये थ्रेड तुम्हारा निकला रूफ बोल्टिंग का। तो रूफ बोल्टिंग में तुम एक बात नोटिस किया था ना कि जो हम लोग उसमें क्या करते थे, रूफ बोल्ट में अगर हमको उसका एंकरेज टेस्टिंग करना होता तो तुमको पता चलता कितना लोड ले रहा है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक लोड सेल हम लोग, एक सिलिंड्रिकल टाइप का लोड सेल हम लोग यहाँ पर बना के फिक्स कर दें, ऐसा करके सिलिंड्रिकल टाइप का लोड सेल बना के आप फिक्स कर दें ऐसा करके, और जब इसमें कभी लोड आएगा, है ना, पहले से फिक्स किया हुआ है, ठीक है, जब इसमें लोड आएगा तो ये तुरंत अपना रीडिंग दिखाए कि हाँ इतना रीडिंग हो रहा है, इतना चेंजेस हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि तराजू में क्या होता है, जो वजन होता है वहां पे क्या होता है, वहां पर भी जब लोड आता है तो बताता है। तो अगर रूफ बोल्ट के सहारे हम लोग कहीं पे फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, तुरंत बताएगा। क्यों रूफ बोल्ट के सहारे जरूरत पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारा मैकेनाइज माइंस में ना, मैकेनाइज जो माइंस होता है वहां पर मेरा क्या होता है, वहां पे कभी भी तुम्हारा प्रॉप का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, प्रॉप ना के बराबर इस्तेमाल होता है। तो मैकेनाइज माइंस में अगर प्रॉप का इस्तेमाल ना होता है तो हमको ऐसा लोड सेल का मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा जो क्या करे, जो मेरा
केवल रोक बोल्ट के सहारे हम बता दें कि कितना लोड आ रहा है रूफ में। ओके, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या किए, इस चीज के लिए जो डिवाइस बना उसी का नाम है रॉक बोल्ट लोड सेल। क्योंकि प्रॉप नहीं है, अब कहां पे इस्तेमाल करेंगे, रूफ बोल्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो रूफ बोल्ट में लगाने के लिए उसके अंदर क्या चाहिए, उसके अंदर बीच में एक होल रहना चाहिए, तब ना भाई उसके अंदर जाके फंसेगा, तब ना बताएगा। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेजर द लोड। ठीक है, एक्सेल फोर्स को मापता है। और इसमें क्या होता है, ए होल लाइन एट द सेंटर ऑफ लोड सेल। इस लोड सेल का बीच में क्या होता है, एक होल होता है, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, रूफ बोल्ट को फंसा देते हैं। जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूफ बोल्ट का जो रोड है ना, उस रोड को हम लोग क्या करते हैं, फंसा के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नट के सहारे फिर से हम लोग टाइट कर देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, कस देते हैं। अब जैसे जैसे मेरा लोड आएगा, मान लो ये बाहर निकला हो, जैसे जैसा लोड आएगा, जब ये कन्वर्ज होगा, जब ये लोड इसमें आएगा, जब सैगिंग होगा, तो लोड क्या होगा, लोड के जरिए हमको तुरंत रीडिंग बताएगा कि कितना लोड इसमें आ रहा है, कितना लोड ये चेंजेस हो रहा है, कितना लोड ये दिखा रहा है। तो इस तरह का डिवाइस हम लोग को क्या बोलते हैं, रॉक बोल्ट टाइप लोड सेल बोलते हैं, और इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट जो इस्तेमाल इसमें किया गया है, वो तीसरा पॉइंट तो मैं, ये दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। ये जो दो बात बताया आपको समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा क्लास में जो नहीं समझ पाए, एक बार रिप्लाई दो कि सर मैं नहीं समझा। ठीक है, ये रॉक बोल्ट क्या है, ये रॉक बोल्ट के साथ लगा हुआ रहता है, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इसमें लोड आएगा तो ऑटोमेटिक चेंजेस इसमें होगा, तो चेंजेस को बताए गए। तीसरा बात देखिए, और इसको लगाएंगे चूंकि रॉक बोल्ट में, तो इसमें एक सेंटर में होल लगा हुआ रहेगा। बस यही दो तीन बात इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है, बेसिक चीज था एकदम। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरा नंबर लिख रहा हूं, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा नंबर बात को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करें। लिखो, इट इज ए, लिखो इट इज ए, लिखो इट इज ए स्ट्रेन गेज टाइप लोड सेल। इट इज ए स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन गेज, गेज टाइप, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेन गेज टाइप लोड सेल। ठीक है, आपको सुन के लगेगा सर स्ट्रेन गेज, यहां पर वर्ड है, स्ट्रेन गेज का मतलब क्या होता है, ये मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेन गेज क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं करता है। जितना भी डिफॉर्मेशन होता है ना, डिफॉर्मेशन को बारीकी से अध्ययन करने के लिए जिस डिवाइस के, जिस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर, उसको बोलते हैं स्ट्रेन गेज। बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज बनाया गया, तुम सोच नहीं सकते स्ट्रेन गेज क्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब इस पर आएंगे ना, तो डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि स्ट्रेन गेज क्या होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे उस क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो। और यही वाला सेम फीचर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही वाला सेम फीचर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस सेल में इस्तेमाल करते हैं, सेम फीचर्स। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सेम फीचर्स, सेम फीचर्स हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा मोटी सारा हो गया। ठीक है, मोटा मोटी सारा चीज हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। 3 नंबर पॉइंट को ना एक काम करोगे क्या, इसको ना, इसको एक काम करो बाबू, रुक जाए एक मिनट, एक काम करो, 3 नंबर पॉइंट को ना मत लिखो। हेलो, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे, इसको नोट्स में मत लिखो, लिखो मत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। इसके साथ वो 3 नंबर पॉइंट नहीं होगा, बस इतना ही रहने दो। 2 नंबर पॉइंट लिख के रखो, इतना ही काफी है। ठीक है, 3 नंबर वाला पॉइंट के लिए ऑलरेडी स्ट्रेन गेज लोड सेल, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता नहीं होता, बस इतना ही रहने दो। तो दो बात, रॉक बोल्ट क्या होता है, रॉक बोल्ट के साथ लगा होता है, सेंटर में होल होता है, जो जब लोड आएगा तो उसको बताएगा, बस इतना तक रहने दो। ठीक है, आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, कल देखेंगे क्या होता है। और कल तुम्हारा कल क्लास होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिसको जो डाउट रहेगा, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा, आप अपना मैसेज के माध्यम से मुझे पूछना, पूछ लो। सर एक डाउट है, 396 वीरेंद्र, बोलो क्या डाउट है। स्ट्रेन गेज का अलग टाइप है, हाँ बिल्कुल है, इसीलिए मैं बोला कि इसको अभी काट दो, इसको मैं ना स्ट्रेन गेज वाला मैं पढ़ाऊंगा, इसमें मत डालो इसको, ये वाला इसके अंदर नहीं होगा। मतलब दूसरा नोट्स का पॉइंट ना बताते बताते मैं उसमें चला गया, ये वाला इसमें नहीं आएगा, स्ट्रेन गेज को अलग से पढ़ाएंगे। ये बस सिंपल यही वाला था, रॉक बोल्ट टाइप ही था, स्ट्रेन गेज वाला अलग से पढ़ेंगे, उसी में हम लोग देखेंगे। मेरे से गलती हो गई, गलती से मैं बोल दिया कि स्ट्रेन गेज वाला आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। आपका जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे सेंड करोगे। क्या सवाल है। एक्सेल मतलब वर्टिकल है ना, वर्टिकल लगने वाला फोर्स को एक्सेल बोलते हैं। लोड अधिक आएगा तो कौन सा काटा पर होगा, रेड या ब्लैक। देखो रेड पे फिक्स करते हैं ना, ब्लैक वाला मूव करता लोड आते आते। तो रेड मान लो 8 टन पे तुम फिक्स कियो, जैसे ब्लैक वाला आएगा घूमते घूमते 8 पर आया तो तुम समझ जाओगे खतरा का घंटी पर आ गया, वो हटा लो। लेड सेल को भी अलग अलग रखेंगे या ना, विड्रॉल डेली नहीं हो करेंगे, नहीं, लोड सेल जो होगा फिक्स होगा, एक बार आप लगाओगे वो फिक्स रहेगा। जब आपको विड्रॉ एक ही बार होगा जब वहां से आप सपोर्ट हटाओगे। ठीक है, हमेशा लगा हुआ रहेगा।
सर थोड़ा साफ लिखिएगा जरूर। लिया है क्या होता है सर? लिया नहीं है, डाया है। लाइज है, लाइज। लाई मतलब होता है बीच में, है ना, रहता है ना। लाई मतलब लाई, LIE, लाई, ए नहीं है, ई है, मतलब लाई मतलब है, एक बीच में एक होल रहता है। रोक बोल्ट लोड सेल को रूफ बोल्ट लोड सेल बोल सकते हैं क्या सर? जैसे कि रूफ बोल्ट नहीं, उसका रॉक बोल्ट ही नाम बोलेंगे, है ना, रॉक बोल्ट ही बोला जाता है। तुम्हारा रोल नंबर 281, एक सवाल तुम्हारा आ रहा है बार बार, मैं देख रहा हूँ। इसको कल के क्लास में ना मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। जो आपका सवाल है, इस पॉइंट को मैं भी बोलूंगा भी नहीं, कल मैं इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए क्या होता है नहीं होता है, इस कारण वो जानेंगे, ठीक है। सेटिंग लोड क्या होता है, रेडियल लोड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉप के साथ भी जुड़ा हुआ, ये प्रॉप के साथ ही नॉर्मल इस्तेमाल होता है, सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रोक बोल्ट लोड सेल को रूफ बोल्ट लोड सेल नहीं बोल सकते हैं। लोड सेल का वेट कितना होगा? लोड सेल का लोड कितना होता है, ये अमूमन इसका कितना होगा, लगभग हमको लग रहा है 14-15 किलो तो होगा, 15-20 किलो हो जाएगा, लगभग 15 किलो का लमसम होगा। हाँ, टिल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, एक दिन मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा डिस्कशन को कम करके तो मैं खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है। चलो, तो बाय, गुड नाइट सभी के लिए, शुभ रात्रि। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं या परसों करते हैं।